हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटी के बेसिस पर एग्जांपल नंबर 20 को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इस एग्जांपल में हमसे कहा गया है एक्सपैंड दिस एक्सप्रेशन। यहाँ पे 4a माइनस 2b माइनस 2c, यानी कि दोस्तों ये 3 टर्म्स हैं जिनको सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है और फिर उसका हम होल स्क्वायर कंसिडर कर रहे हैं। दोस्तों बहुत ही आसान है। देखिए, हमने एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी स्टडी की थी जिसके अंदर हमारे पास 3 टर्म्स होती हैं, हम उनको ऐड करते हैं और उसका होल स्क्वायर कंसिडर करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे तो सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, ये आइडेंटिटी कैसे यूज करें? दोस्तों बहुत ही आसान है, घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो 4a है ये तो हमारी फर्स्ट टर्म है, उसके बाद हम प्लस साइन को कंसीडर करके ये जो सेकंड टर्म है इसको ब्रैकेट में प्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि माइनस 2b ये हमारी सेकंड टर्म बन जाएगी। फिर ऐड कर देते हैं थर्ड टर्म को जो कि होगी नेगेटिव 3c। देखिए दोस्तों कितना आसान है, इस तरीके से भी हम बहुत ही इजीली एक किसी भी एक्सप्रेशन को एडिशन की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स हैं जिनको ऐड किया जा रहा है, हम इसी आइडेंटिटी को यूज करेंगे। यहाँ पे हम क्या करते थे, तीनों टर्म्स के स्क्वायर को कंसीडर करते थे और फिर ये अलग अलग पेयर्स को हम 2 से मल्टीप्लाई करते थे। तो देखिए, सबसे पहले ये जितनी भी टर्म्स है इनको इंडिविजुअली इनके स्क्वायर को कंसीडर करते हैं, यानी कि देखिए जो फर्स्ट टर्म है वो है 4a, इसका हमें स्क्वायर कंसीडर करना होगा। सेकेंड टर्म है यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव 2b, तो नेगेटिव 2b का हम स्क्वायर कंसीडर करेंगे और फिर उसके बाद थर्ड टर्म यानी कि नेगेटिव 3c और इसका स्क्वायर। उसके बाद ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स है इसका डबल, यानी कि हम कह सकते हैं कि प्लस डबल ऑफ फर्स्ट 2 टर्म। यहाँ पे पहली टर्म है हमारे पास 4a और फिर सेकंड टर्म है हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव 2b, इनको मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे हमारी लास्ट की 2 टर्म्स, मतलब कि ये है हमारे पास नेगेटिव 2b और फिर लास्ट टर्म जो कि होगी नेगेटिव 3c। और देखिए लास्ट में हमें 2 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, फर्स्ट और लास्ट टर्म के साथ, यानी कि देखिए फर्स्ट टर्म है यहाँ पे हमारे पास 4a और लास्ट टर्म है जो कि है नेगेटिव 3c। अब दोस्तों बहुत ही इजीली हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4a का स्क्वायर यानी कि ये बन जाएगा 16a स्क्वायर। अब देखिए सेकंड टर्म है नेगेटिव 2b का स्क्वायर। यहाँ पे दोस्तों जब भी हम नेगेटिव 2 इसका स्क्वायर कंसिडर करेंगे तो ये बन जाएगा 4, क्योंकि जब नेगेटिव को नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर पॉजिटिव में आता है, तो ये बन जाएगा यहाँ पे 4b का स्क्वायर और लास्ट में नेगेटिव 3c का स्क्वायर यानी कि ये बन जाएगा 9c स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हम पेयर्स को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये बन जाएगा, देखिए एक नेगेटिव है यानी कि आंसर आपका नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव 2 मल्टीप्लाइड 4 दैट इज 8, 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 16, यानी कि नेगेटिव 16ab। अब इसी तरीके से यहाँ पे सेकंड पेयर है 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3। अब देखिए 2 नेगेटिव्स हैं, आंसर पॉजिटिव में आएगा और यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज 12bc। और लास्ट में देखिए यहाँ पे हमारा थर्ड पेयर है 2 मल्टीप्लाइड बाय 4a माइनस 3c, यानी कि आंसर नेगेटिव में आएगा जो कि होगा 2 4 8 3 24, नेगेटिव 24ac। देखिए दोस्तों कितनी इजीली हमने ये इसको एक्सपैंड कर दिया है। अब मैं इसको एक लाइन में प्रेजेंट कर सकता हूं, ये बन जाएगा 16a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर और यहाँ पे देखिए नेगेटिव साइन है यानी कि नेगेटिव 16ab पॉजिटिव 12bc और नेगेटिव 24ac। कितनी इजीली दोस्तों हमें ये जो एक्सप्रेशन गिवन था हमने इसको आइडेंटिटी की मदद से एक्सपैंड कर दिया है और ये बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों हमने कितनी इजीली एग्जांपल नंबर 20 को सॉल्व किया। मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें इतनी आसानी से एग्जांपल नंबर 21 की बात करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।